हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ और मस्त होंगे। और देखिए हवा, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह से ही हमारे भोपाल का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ताशी का बर्थडे गिफ्ट के बाद से मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई। मेरे को थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। शूट्स वगैरह कर रही थी, बट फिर क्या होता है ना, मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे व्लॉग बनाना है। बट आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे याद कर रहे हो। मैं कहाँ, मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे? तो मैं यहाँ हूँ, थोड़े से कामों में बिजी हूँ। छाँव रहे पर आँख नहीं खुलती है ऐसे मौसम में भी मेरी। चलो थोड़ा सा यहाँ पे बैठा जाए। बहुत टाइम से मैं अपनी फेवरेट जगह नहीं बैठी हूँ। ये देखो, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये जगह। ऐसे बैठ जाओ, ऊपर आसमान है, बादल है। सो चलिए थोड़ी सी बातें की जाए। आप लोगों को ताशी का गिफ्ट बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत ब्लेसिंग्स दी कि आपके जैसे मामा मामी सबको मिले। तो सच बताऊँ, ताशी इतनी प्यारी है ना कि मुझे ऐसी भांजी हर जन्म मिले। मैं जब भी मेरा जन्म हो, मैं ताशी की मामी बनूँ। मतलब मेरी ये ख्वाहिश है। बहुत प्यार करती है वो मुझसे, मेरा भी उसके लिए एक अलग ही प्यार है। अंशी है, अंशी बाद में है, बट है ना, अंशी से ऊपर मेरे लिए ताशी है। मतलब उसकी कोई, मतलब क्या ही बोलूँ उसके लिए। जो बोलूँ ना, उतने शब्द भी कम है। सो गाइस, नीचे अंशी बैठी है रूम में, कुछ चल रहा है उनका। मौसम बहुत अच्छा है और मेरे घर में शादी भी आ रही है, तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। तो आज मुझे हो सकता है कहीं जाना भी पड़े। देखते हैं, टाइम पॉसिबल रहा तो जाएंगे। चलिए चलते, देखते हैं अंशी क्या कर रही है। ये देखिए अंशी का खाना चल रहा है और अंशी ने यहाँ पूरे सेव गिरा दिए बिस्तर पे। ये देखिए। और अब भी पापा आएंगे तो डांट कौन खाएगा? कौन खाएगा छोटा? डांट कौन खाएगा? हाँ, माँ नहीं खाएगी, अंशी खाएगी डांट। पूरा बेड गंदा कर दिया, पूरे बिस्तर पे खाना ही खाना पड़ा है। ये देखो, ऐसे ऐसे कौन खाता है बेड पे? कौन खाता है ऐसे? अभी रुको, पापा को बताती हूँ। रुको रुको रुको, बताती हूँ। क्यों चिड़चिड़ा क्यों रही हो? चिड़चिड़ा क्यों रही हो? देखो आपकी लड़की ने कितना पूरे बिस्तर अरे पे। तो बिस्तर पे इतना गंदा कर दिया तो मैं उसको डांट दिया तुमने उसको? तो मैं उसको डांटूंगी, फिर आप मेरे को डांटते हो ना भाई। अरे इसमें डांटने वाली बात ही नहीं है, जब मैंने इसके लिए बहुत सी चीज ऑर्डर कर दी अंशी के क्या लिए। अच्छी चीज ऑर्डर? गाइस ये देख लो, हर घर के बच्चे हैं, खा खा के बिस्तर पे ऐसा ऐसा पड़ा रहता है। मैंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज ऑर्डर कर दी है। क्या ऑर्डर कर लिया? रुको ना, मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट। कौन सा प्रोडक्ट है भाई? ये है अगारो का ग्रैंड बैड वैक्यूम क्लीनर। गाइस जैसे कि, जी हाँ, आता है भाई, सबके लिए आता है। गाइस ये अगारो का बैड वैक्यूम क्लीनर है। जैसे आपने देखा होगा, ये पूरे जो मेरे इसमें पार्टिकल्स पड़े हैं, स्यों चिप्स कुरकुरे पड़े हैं, ये सब तो साफ होगा। और हमारे जो बेड के अंदर जो धूल है, जो कभी दिखती भी नहीं है, ये वो तक क्लीन कर देता है। क्या बात करो पतिदेव, चलो तो फिर आज फटाफट से। तो गाइस कैसे क्या यूज करते हैं, इसके साथ क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, मैं आपको सारी चीज बताता हूँ इन डिटेल में। अगारो के इस ग्रैंड बेड वैक्यूम क्लीनर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ। आपको एक यूजर मैनुअल बुक मिल रही है, जिसे आप पढ़ के भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और जिसको चलाना सीख सकते हैं। प्लस 1 साल की वारंटी। सबसे खास बात, इसमें आपको 5 मीटर लॉन्ग कॉर्ड मिलती है। मतलब आप इजीली कहीं भी कनेक्ट करके इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। 12 kPa पावरफुल सेक्शन आपको मिलता है और इसकी जो मोटर है वो है 400 वॉट की। अब इसको कैसे यूज करना है, प्लस ये ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, तो फटाफट से इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। इसे कैसे यूज करना है चलिए बताती हूँ। फर्स्ट, ये लुक वाइज बहुत ही अच्छा और हैंगिंग के लिए बहुत ही अच्छा आपको ग्रिपिंग मिल जाएगी। बस यहाँ पे आप जैसे ही पावर बटन ऑन करते हैं तो यूवी लाइट्स ऑन हो जाती है, जिससे ये और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। और इसके साथ साइड में आपको वाइब्रेशन प्लेट बटन मिलती है। जैसे आप इस बटन को ऑन करते हैं, ये डीप क्लीन करता है, चाहे फैब्रिक हो या कोई भी सरफेस हो उसको। नेक्स्ट, ये डस्ट कलेक्टर, जिसमें आपको मैक्स तक का ऑप्शन दिया है। मतलब इससे ज्यादा आप इसमें डस्ट कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसमें नीचे 3 व्हील्स दिए गए हैं, जिससे आप इजीली इसको मूव कर सकते हो। तो भाई बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है बेड पे, तो बस हस्बैंड आगे, उन्होंने कहा आज इस वैक्यूम क्लीनर से मैं सफाई करूंगा। तो बस इस तरीके से आपको धीरे धीरे इस वैक्यूम क्लीनर को पीछे की तरफ लेके जाना और पूरा डस्ट इसमें आपको कलेक्ट होते हुए दिखेगा। साइक्लोन सेक्शन एयर के साथ ही आपको मिलता है, जो हाई स्पीड पे डस्ट को कलेक्ट करता है। और आप देख सकते हैं, आपको इस वैक्यूम में दिख रहा होगा कि किस तरीके से साइक्लोन फॉर्म में कितना गोल गोल घूमता हुआ पूरा डस्ट कंटेनर में पूरा डस्ट कलेक्ट होता जा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो गया कि इतना सारा जो डस्ट पार्टिकल था या खाना था, वो सब कुछ इसने एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया। अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है ना, तो डेफिनेटली ये ड्राई वैक्यूम क्लीनर तो आपके पास होना ही चाहिए। और ये पूरा साइक्लोन फॉर्म में डस्ट जैसे ही कलेक्ट होता जाता है, तो आपको सामने विजिबल होता है कि देखिए आप कितना सारा डस्ट था। और ये वो डस्ट भी पकड़ लेता है जो आपको दिखता तक नहीं है। बेड को क्लीन करने के बाद हमने मैट्रेस प्रोटेक्टर को क्लीन किया, क्योंकि इसमें
इसमें भी धूल दिखती नहीं है। और मेन बात ये है, इतना सुंदर डिज़ाइन है, एडवांस यूवी लाइट के साथ मिलता है जो इनफैक्ट्स क्लीन करता है डीप सरफेस को, जो भी डस्ट होती है, फाइन डस्ट होती है, उसको सुपर तरीके से उस सरफेस को क्लीन कर देता है। इसके बाद हमने यूज़ किया इसको पिलो पे भाई, क्योंकि जो तकिए होते हैं ना इसमें तो धूल कभी पता ही नहीं लगती, क्योंकि ये ऊपर ऊपर से तो क्लीन हो जाते हैं, बट अंदर तक की डीप क्लीनिंग सिर्फ ये वैक्यूम क्लीनर ही कर सकता है। और इसके बाद हम पहुंच गए हमारे घर में जो सोफे थे, जिसमें भाई सालों की धूल भरी होती है, जो बच्चे इस पे भी कचरा गिरा गिरा के इसे गंदा कर देते हैं। इसको डीप क्लीन करने के लिए हमने वाइब्रेशन बटन को स्विच ऑन किया, जो हेल्प करता है काफी ज्यादा डस्ट पार्टिकल को डीप क्लीन करता है, चाहे वो फैब्रिक हो या कोई क्लीन सरफेस हो। जैसे कि ये सोफा जिसमें सालों की धूल भरी होती है ना, जो हमें कभी दिखाई नहीं देती है, वो इसने एकदम डीप क्लीन कर दिया। और आप देखो पूरी जो डस्ट कलेक्ट हो रही है वो साइक्लोन फॉर्म में आपको ऊपर डस्ट कलेक्टर में दिख रही होगी। मतलब सालों से गंदा सोफा, बेड, सारी चीजें इतनी नीट एंड क्लीन हो गई। इस वैक्यूम क्लीनर से आप मैट्रेस, बेडशीट, पिलो, ब्लैंकेट, सोफा सब कुछ क्लीन कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको क्लीन कैसे करना है इस डस्ट कलेक्टर को, तो बस सामने आपको ये डस्ट कलेक्टर निकालने के लिए एक बटन दिया है, उसको प्रेस करेंगे डस्ट कलेक्टर निकल जाएगा बहुत इजीली। अब इसे ओपन कैसे करना है, यहाँ पे लॉक और अनलॉक ऑप्शन दिया है, बस इस तरीके से आप इसे अनलॉक करेंगे तो फर्स्ट आप ये जो देख रहे हैं ये है हैपा फिल्ट्रेशन। इसे कैसे क्लीन करना है, इसे आप वॉश नहीं कर सकते, इसे आपको नॉर्मली किसी सॉफ्ट ब्रश से या कपड़े से आप इसे साफ कर लेंगे। इसके बाद इसमें ये दिए गए और भी फिल्टर्स है जिससे आप इजीली वॉश कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। और हम आपको दिखाते हैं कितना डस्ट इसमें कलेक्ट हो गया है। तो ये पूरे सोफे का डस्ट आप देखो, पूरा हमारा इतना सालों पुराना डस्ट इसमें कितने अच्छे से इजीली कलेक्ट हो गया है। और इसके बाद आप इसे डस्टबिन में थ्रो आउट कर सकते हैं। यूज करने के बाद हमने सारे फिल्टर्स को बहुत ही अच्छे से वॉश कर दिया। बस आपको ये हैपा फिल्ट्रेशन को वॉश नहीं करना है, इसे आपको किसी भी ड्राई कपड़े या ब्रश से साफ कर लेना। और इस तरीके से हमने इसे वापस लगा के और इसमें कनेक्ट कर दिया। मुझे तो इतना अच्छा लगा ये ड्राई वैक्यूम क्लीनर, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा वैक्यूम क्लीनर लगा। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हो जो रोज़ गंदगी वगैरह करते हैं तो डेफिनेटली आप ये प्रोडक्ट आज ही ले लेना, जिससे मेरा सारा टेंशन खत्म। अगर आपको भी अगारो का ग्रैंड बेड वैक्यूम क्लीनर लेना है तो फटाफट से इसका लिंक मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो देर मत करो यार, आज ही जाके इसे बाय कर लो। तो जैसे कि मैंने कहा था, घर के सारे काम हो गए, हमारे जो भी काम होने थे। अब मैं और पतिदेव निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि हमें मार्केट से कुछ काम है। मेरे घर में शादी है तो मेरी शॉपिंग अब स्टार्ट है। पतिदेव पता नहीं क्या तो मैं और पतिदेव जा रहे हैं। ताशु आते हैं हम, हैं वही ताशु बैठी है। चलो चलो चलो, अंशी को सुला दिया, हम स्कूटी से जाएंगे, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं ना वहाँ स्कूटी से बेहतर कुछ नहीं है। या तो फिर कैब से जाओ, मैं और दीदी तो कैब से जाते हैं, तो समझ लो आप गए हो मैं कहाँ जा रही हूँ। चलो भाई चलते हैं। सुबह तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और अब देखो क्या दृश्य है, इतनी कड़ाके की धूप हो रही है, कड़ाके की, इंसान भुंज जाएगा। तो इतनी तपती धूप में बीवी की शॉपिंग के लिए जाना ही पड़ेगा ना। सॉरी बर्फिंग कर रहा था, बर्फिंग सॉरी। क्यों, सुनो तो, इतनी धूप में मेरे लिए जा रहे हो आप? नहीं सच्ची इतना ज्यादा? ओह माय गॉड, पापा की प्रिंसेस थी अब पति की प्रिंसेस बन गई हूँ मैं। पति की तो प्रिंसेस, पति तो पता नहीं क्या बन गया, पति राजकुमार प्रिंसा बन गया प्रिंसा। चलिए गाइस, इतनी धूप का मजा लेंगे और आपको भी दिलवाएंगे। इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, मतलब इतनी गर्मी में भी। स्कूटी से घूमने का मज़ा ही कुछ और है ना बनी ने? अभी इतनी तेज धूप थी कि हम लोग के पसीने छूट रहे थे और फाइनली ठंडा मौसम हो गया। आप लोग पता नहीं ये कौन सी जगह है भोपाल वालों। सो गाइस, मार्केट से हम आ गए। मार्केट में मुझे जो सामान लेना था मैंने ले लिया और अब मैं छत पे आ गई हूँ। कभी मौसम एकदम ठंडा है, कभी एकदम गर्म, धूप निकल रही है, कभी छाँव आ रही है। और अब मैं छत पे आई हूँ अपने कपड़े उठाने, क्योंकि धूप तभी ठंडा मौसम था, अब गर्म हो गए, कपड़े और ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, तो उसको उठा लेते हैं। तो चलते हैं। और बहुत सारे काम करने हैं यार, बहुत नहीं बहुत सारे काम करने हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और मैं मार्केट गई थी, मैं क्या लेके आई ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और मेरी किस चीज़ की तैयारी चल रही है, मेरी बहन की शादी है, बहन की शादी है तो उसकी तैयारी चल रही। देखो अंशी की आवाज़ आ गई। भाई वहाँ से आते थे अंशी का तो काम चालू हो जाता है, अंशी का लगा ही रहता है कुछ ना कुछ।
तो चलिए चलते हैं, बहुत सारे काम है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आने वाली है। और कल मैंने वीडियो डाली थी एक, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ना। अब तो बाजा बजेगा, डोली उठेगी, राजा सजेगा, रानी सजेगी। तो जी हाँ, बहुत जल्दी राजा भी सजेगा और रानी भी सजेगी। और क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे टाइमली आप लोगों तक लेके आना है। बट अभी इससे पहले मेरे मायके में किसकी शादी है और किस चीज़ की तैयारी चल रही है, क्या क्या होने वाला है, कौन कौन आ रहा है, और एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है जो आपको हम बहुत जल्द बताने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा। टाटा बाय बाय।